राज्यसभा टीवी का ये प्रोग्राम आज इसलिए बेहद ख़ास है क्योंकि हमारे साथ हैं आज बेहद ख़ास मेहमान, गुज़रे ज़माने की सुपरस्टार कामिनी कौशल। ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे। ये दुनिया रूप की चोर, कैसे कबूरी खाए मन से बतिया, धड़के जिया मेरा, धड़के अखियाँ, धड़के जिया मेरा, धड़के अखियाँ। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आँखों में नाना। कामिनी कौशल गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल का जन्म 16 जनवरी 1927 को अविभाजित भारत के शहर लाहौर में हुआ। कामिनी के पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने वनस्पति शास्त्री थे। 2 भाइयों और 3 बहनों में सबसे छोटी कामिनी कौशल का मूल नाम उमा कश्यप है। कामिनी कौशल नाम उन्हें दिया मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद ने। चेतन आनंद ने ही अपनी फिल्म नीचा नगर में उन्हें पहला मौका दिया। 1946 में आई ये फिल्म कान फिल्म समारोह में शामिल होने और पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। तुम माया को नहीं समझती हो। मैं लड़की हूँ इसलिए माया का दिल तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। माया बड़ी समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। उसे तुमसे अब भी प्रेम है। वो दिन बीत गए, खैर छोड़ो इस बात को। अपने दौर के सभी बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी कामिनी कौशल को हाल ही में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। 60th ब्रिटानिया फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की रिसिपिएंट हैं कामिनी कौशल जी। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आए यहाँ पर और आपके सामने मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। आई एम मिसिंग आवर गैंग टुडे, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। नॉट फेयर, जस्ट नॉट फेयर। राज्यसभा टीवी के साथ बड़े ही शौक से बातें करते हुए कामिनी कौशल ने अपने बचपन, फिल्मों के तजुर्बे, अपने क्राफ्ट प्रेम और बच्चों के लिए बनाई अपनी कठपुतलियों की दिलचस्प कहानियां सुनाई। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी जी। थैंक यू। हमें बताइए कि ये जो फिल्मों में आना आपका हुआ, वो क्या किस्सा था कि आप फिल्मों में आई। हम जानते हैं कि नीचा नगर आपकी पहली फिल्म है जो आपने चेतन आनंद के साथ, पहली वो फिल्म जो कान तक पहुंची। हमें बताइए कि वो शुरुआती दौर क्या है और आपका फिल्मों में आने की कहानी क्या है। यार मेरा फिल्मों में आना तो बिल्कुल एक इट्स लाइक अ जोक। मुझे कोई इच्छा नहीं थी, मगर एक्चुअली आपको बताऊं तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म नहीं थी। मेरे भाई साहब जो है ना, आई कम फ्रॉम अ वेरी एंटरप्राइजिंग फैमिली। जो कुछ करने को बच्चे का दिल करे ना, हमारे रूल था उसको रोको मत। उसका मन करता है करने को, एज लॉन्ग एज वो गलत काम नहीं कर रहा। तो दिस वॉज द नॉर्म इन माई हाउस। कुछ भी हो, हमारे पिताजी ऐसे ही उन्होंने एक लॉ जैसा बनाया हुआ था कि बच्चों को रोकना नहीं, बिहाइंड देम, स्टैंड बिहाइंड देम, और देखो कि गलत काम तो नहीं कर रहे मगर उसको करने दो। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, सोचो, देखो, ढूंढो, समझने की कोशिश करो क्या है ये दुनिया में अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरी ये फर्स्ट फिल्म नहीं थी। मेरे भाई साहब जो है ना, वो इवेंचुअली डिड सर्जरी, सर्जन बन के मेडिकल एडवाइज़र टू द हाई कमीशन। ही वेंट प्रीटी फार टू लंदन, मगर वैसे वो ही वाज एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म, स्पोर्ट, UTC, you know, and then playing the flute, जो भी जी में आए
हमारे रूल होता कि उसको रोकना नहीं है बच्चे को। पता नहीं कहाँ किस हालात में कौन से एरिया में ही विल ब्लॉसम। और उन्होंने एक फिल्म बनाई, छोटी सी, अपना कैमरा था उनके पास, मूवी कैमरा, और मैं तब शायद कोई 6 साल की होंगी, एंड आई वाज द लिटिल हेरोइन। उसमें मैंने किया। उन्होंने, उसका नाम था द ट्रेजेडी, बट इट वाज द मोस्ट कॉमिक ट्रेजेडी। बहुत मज़ेदार कहानी भी खुद ही लिखी उन्होंने और बनाई भी खुद ही। तो उसमें मैंने काम किया था। तो इट वाज क्वाइट फन, यू नो। ये मैं कर लेती थी। हम क्या कुछ नहीं करते थे। स्विमिंग मैंने की है, साइकिलिंग की है, स्टिल्ट्स चलाए हैं, राइटिंग की है, दुनिया भर के जानवर पाले हैं। और इट वाज लाइक यू नो ओपन हाउस। हमारे घर में कोई ना का शब्द नहीं होता था। तो जब मुझे ये फिल्म में काम करने के लिए कहा गया, चेतन साहब ने आकर कहा, तब तक तो मैं कॉलेज में थी और मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। ये किस शहर में आपका बचपन गुजर रहा मैं था? लाहौर में थी। मेरा बचपन लाहौर में बीता है। बहुत यादें हैं वहाँ की। हमारा घर लाहौर में था। चेतन का नाम आपने दिया कि चेतन साहब आए। चेतन साहब ने पूछा मुझे फिल्म में, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। हमारे पहचान वाले में थे, मेरे ब्रदर को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे, बिकॉज यू नो ही वॉज माई गार्डियन, माई ब्रदर। मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी काफ़ी अर्ली, एंड आई वॉज वेरी स्मॉल। तो पाला हमारी 3 बहनों को और हमारे भाई ने। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो अगर किया है उन्होंने अपनी बहनों को उनमें शामिल नहीं किया। वेरी रेयर कि ऐसे भाई भी होते हैं। तो वो फिल्म बना रहे हैं और मुझे कहते हैं तुमको काम करना है। आई सेड ओके, करेंगे। मतलब मैं छुटकी सी थी बिल्कुल, इतनी होंगी, कोई 8-9 साल की होंगी। उसमें मैंने काम किया था। इट वाज द ट्रेजेडी, उसका नाम था द ट्रेजेडी। स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, सब प्लानिंग उन्होंने की, एंड आई वर्कड इन दैट ट्रेजेडी, बट इट वाज द मोस्ट कॉमिक ट्रेजेडी। क्योंकि हम एंड में, मी एंड माय फ्रेंड, हम जाकर, एक पिंजरा होता था जिसमें हमने खरगोश पाल रखे थे बहुत से, पूरा एक कमरा जैसा था, उसके अंदर हमको बंद कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट फॉर हैविंग बीन नॉटी। कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी, स्क्रिप्ट लिखा पूरा, की प्रिंटिंग, डेवलपिंग, एवरीथिंग ही डिड एट होम। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। फिर क्या हुआ जब चेतन आनंद का किस्सा आप कह रही थी कि फिर चेतन आनंद आए? चेतन साहब मेरे भाई साहब के दोस्त थे। एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले कहा था प्लीज़ मेरी फिल्म में काम करोगी। मैंने कहा नहीं, फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं होता, हमें मना है, हम नहीं फिल्म में काम करेंगे। शी इज़ अ वेरी सिली गर्ल। आई सेड नॉट सिली गर्ल, आई एम नॉट वर्किंग इन फिल्म्स। सो ही सेज मैं तुम्हारे भाई साहब से बात करूं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा पूछ लीजिए उनसे अगर वो ठीक समझते हैं कि मैं काम करूँगी। आई नेवर थॉट कि वो हाँ कहेंगे भी। मगर उन्होंने मुझसे पूछा अरे अगर चेतन कह रहे तुमको काम करने के लिए तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? वाई डोंट यू वर्क ऑन द स्टेज, यू डू सो मेनी रेडियो प्लेज, यू डू सो मच एक्टिंग इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, तो व्हाट्स रॉन्ग इन वर्किंग इन अ फिल्म? आई सेड यू डोंट माइंड, आपको कुछ इतराज़ नहीं है? हाउ सिली यू आर, want to work, go ahead, do it. I said okay, I'll do it. तो इस तरह आपने नीचा नगर में चेतन के साथ फिर आपने काम शुरू किया? जी हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने, इट वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। मगर मुझे कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं लगी कि मुझे कुछ, एक्सेप्ट दैट आई हैड टू केटर टू व्हाट द कैमरामैन वांटेड। लाइक आप कहते मुझे इस तरह बैठिए, इधर बैठिए, इधर नहीं इधर बैठिए, तो वैसे ही वो बताते थे कि इतनी लिमिट है, इसमें आपको सीन करना है। बट इट वाज नथिंग वेरी यू नो स्ट्रेनियस। मगर एक दो सीन इवन मुझे लगा कि ये मैंने अच्छे किए हैं, बुरे नहीं, ये अच्छे हैं सीन्स। तो वन वाज अ वेरी ड्रामेटिक सीन, वो मैंने किया। मगर करने के बाद ठीक है, सब मौज हो गई, बात हो गई। बैक होम
सीधी, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं फिल्म में ज्वाइन करूँगी। और ये तो इत्तेफाक हुआ कि ऐसे मैं करने लग गई। उन दिनों हमारी कंसंट्रेशन कहाँ होती थी? फ्रीडम स्ट्रगल। जिस ईरा में मैं बड़ी हुई हूँ उस वक़्त हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई होती थी, वर्ल्ड वॉर 2 था और पाकिस्तान में हम रहते थे, फिर पार्टीशन हुआ। दीज आर ड्रामेटिक इवेंट्स जो मैंने महसूस की हैं और जिनके बीच में से हमको निकल के एक नया घर बसाना पड़ा, तो वो मैंने किया था। तो दैट वाज द प्रीऑक्यूपेशन, नॉट वर्किंग इन फिल्म्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो एनीवे इट वाज क्वाइट एक्सपीरियंस, यू नो, गोइंग थ्रू ऑल दिस। मगर मैं अपना फिल्म में काम करके मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं और भी फिल्में करूँगी या इतने साल गुजर जाएंगे इसी लाइन में। I just worked and I came back home, back like I was a college तो आप घर girl. वापस आई, उसके बाद क्या हुआ, इस बातों के सिलसिले को बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जानी मानी अदाकारा कामिनी कौशल के साथ। I said okay. इतनी हिम्मत नहीं थी कि I'm sorry, I'm the star of the film, I'm going. मैंने नहीं रुकना, मैं तो जा रही हूँ। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल। कामिनी जी, आपने कहा ब्रेक से पहले कि चेतन आनंद की वो फिल्म जो नीचा नगर थी उसमें बहुत मज़ा आया काम करने में, और फिर क्या मैं बैक टू कॉलेज आई केम, उस वक्त हमारी कॉन्वोकेशन होने वाली थी एंड दैट्स व्हेन यू नो इट वाज जस्ट अबाउट पार्टीशन टाइम। आई डिडंट इवन कलेक्ट माय डिग्री, वी ऑल हैड टू यू नो लीव एंड गो। तो मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं यहाँ काम करूँगी या क्या करूँगी। So some of my family they shifted to Delhi. मेरी कुछ फैमिली थी वो बॉम्बे में आ गई। तो आई वॉज इन बॉम्बे एट दैट टाइम जब कान का अवार्ड मिला फिल्म को, हमको काफ़ी शोहरत मिली, मगर आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, क्योंकि मैं कभी स्टूडियोज़ में भटकती नहीं थी कभी भी। आई वॉज क्वाइट मेरिली एट होम एंड आई वॉज फाइन। तो तब बेसिकली नोटिस किया लोगों ने कि ये फिल्म बनी है, फिल्म अच्छी है, फिल्म को अवार्ड भी मिला है और आर्टिस्ट जो हैं इसमें काम कर रहे हैं वो भी कुछ सुर में काम कर रहे हैं। कैसे हम जंगली नहीं है या ओके, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद स्टेज एंड आई यूज्ड टू डांस अ लॉट. I used to, you know, do a lot of radio plays with Imtiaz Ali Taj, Rafi Peer, all these. Rafi Peer was in the film also with me. तो वो करने के बाद लोगों ने देखा होगा और फिर मुझे आके ऑफर्स आती थी, मगर आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने उस वक्त तक शायद 5 या 6 हिंदी फिल्में देखी होंगी. मैं बेसिकली देखती थी ना अगर, तो शर्ले टेम्पल की फिल्म देखा करती थी. आई यूज्ड टू लाइक हर वेरी मच. सो इट वाज सो, शी वाज सो क्यूट, वेरी नाइस. तो मैंने एक दिन उसकी किताबें पढ़ती थी जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं कि ये तो शी इज़ वेरी यू नो चार्मिंग एंड शी दिस इज़ हाउ शी प्लेज विद मड पाइज एंड ऑल दैट. तो मैंने अपने भाई साहब से कहा, मैंने कहा मुझको भी ये बुक चाहिए. तो कहते हैं ये बुक क्या करेगी लेके, उसकी तरह एक्टिंग करना सीख लेना, दैट विल बी नाइस, दैट्स गुड. आई सेड ओके, विल थिंक अबाउट दैट. तो बेसिकली मेरे मन में तो था, मैं करती थी, आई वाज नॉट बैड एट वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. मगर जब मुझे ये लोगों ने देखा कि मैंने टॉलरेबली डिसेंट काम किया है, तो दे वुड अप्रोच मी, दे वुड रिंग मी अप एंड आस्क मी वुड यू लाइक टू वर्क इन अ फिल्म विद अस.
और मुझे पता नहीं है कि आप कौन हैं, क्या फिल्में आपने बनाई हैं, आप कैसे हैं, तो आई वुड बेसिकली टर्न अराउंड एंड से नो. देन वन डे मिस्टर जागीरदार रैंग मी अप और उनकी मैंने फिल्म देखी हुई थी राम शास्त्री एंड आई हैड लाइक्ड इट वेरी मच. इतनी सुंदर फिल्म इन्होंने बनाई है. मैंने कहा इज द सेम जेंटलमैन हु इज मेड दिस ब्यूटिफुल राम शास्त्री. इनके साथ तो काम करना चाहिए. इट विल बी फन. So I mentioned it. So my husband told me, he says, you want to work? Then go ahead and work. I said, you don't mind? He said, why should I mind? You're working in films. If you feel happy about it, do it. I said, okay. मैंने फिर वो फिल्म इसलिए ली क्योंकि मैंने राम शास्त्री देखी हुई थी और कोई 5-1 फिल्में देखी होंगी जब तक मैं हिंदी की फिल्मों में काम करती. ये कौन सी फिल्म थी जो गजानन जागीरदार की आपने ली? जेल यात्रा. तो फिर आप जेल यात्रा में करने लगी. फिर मैंने जेल यात्रा में काम किया और राज कपूर के साथ. उसकी फर्स्ट फिल्म थी मेरी सेकंड फिल्म. केवल खन्ना, मैं माफी चाहती हूँ. माफी? कैसी माफी? मेरी वजह से आपको जुर्माना हुआ. जुर्माना आपकी वजह से? मुझे से तो बातें करने पर आपको जुर्माना हुआ. जुर्माना तो होता ही रहता है. ये तो खुशी की बात है कि आपसे बातें करने पर हुआ. एक बात पूछूं आपसे? कहिए. क्लास में आपने मेरा बचपन का नाम क्यों पूछा था? बचपन में मैं भी उस निर्मला को जानता था. लोग उसे निम्मी कहते थे. It was interesting working with him. Great fun. We were all like school kids. कोई दिखावा नहीं, कोई इतना हंगामा नहीं, कोई शो नहीं. Like normal little kids, you know, were working. That's how the atmosphere used to be. So simple and so unaffected. उसके बाद लोगों ने देख लिया होगा कि मैं इतना ख़राब एक्टिंग नहीं करती. आई एम टॉलरेबली ऑल राइट. मगर मैंने अपने आप से कहा था कि मैं करूँगी तो एक फिल्म एट अ टाइम करूँगी. आई वॉन्ट डू मोर देन वन फिल्म. नहीं तो फिर क्या दिन रात स्टूडियो के अंदर ही बीत जाती है. सो आई डिडंट वांट दैट. आप क्यों हंस रहे हैं? मैं वही सोच रहा हूँ कि आप उस दौर में पहुँची ये सब बातें करते हुए. ऐसा लग रहा है कि वो जो स्टूडियो में वी वर्किंग लाइक किड्स आपने कहा. वी रियली वर्क लाइक किड्स. वी डिडंट हैव नो. मैं कई दफ़ा मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो या कुछ लिटरली जैसे कोई स्कूल टीचर से जाके कहते हैं ना, प्लीज़ मैम मे आई टेक लीव टुडे, आई एम फीलिंग गो एंड वांट टू लाई डाउन, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, मे आई गो एंड लाई डाउन. इट वाज लाइक दैट. ऐसा एटमॉस्फेयर होता था हमारा. वी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर प्रोड्यूसर्स. वी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर डायरेक्टर्स. उनसे पूछ के फिर मन करता था कि इट हैपेंड लाइक दैट इन 1 or 2 फिल्म्स, यू नो. आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग. मुझे आज घर जाना है, मुझे नहीं आज काम करना. कहते ठीक है प्लीज़. किशोर साहू वाज डूइंग दैट फिल्म. मुझे कहते हैं प्लीज़ मैं 3 शॉट्स में तुम्हारा पूरा गाना कर दूंगा, रुक जाओ ना प्लीज़, रुक जाओ. इतने प्यार से उन्होंने कहा मुझे. मैंने कहा ओके आई विल डू इट. एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. कौन सा गाना था? इट वाज नदिया के पार का. अकेला था, सोलो सॉन्ग था मेरा. अखियाँ मिला के अखियाँ. दैट सॉन्ग वेरी ब्यूटीफुल. 3 shots. कहते you can go now. And it turned out so beautiful. अखियाँ मिला के अखियाँ, रोए दिनों रतियाँ, खोए न भूलें बतियाँ. It's a question of molding yourself, you know. When you're in a scene, a particular mood. He says, you're in a perfect mood, you'll do it very well. I said, okay. इतनी हिम्मत नहीं थी कि I'm sorry, I'm the star of the film, I'm going. मैंने नहीं रुकना, मैं तो जा रही हूँ. आप करते रहिए जिसके साथ काम करना आपको. दूसरे शॉट्स ले लीजिए, मैं कल करूँगी. इतनी हिम्मत नहीं थी सबको कहने की कि मैं नहीं करने वाली, मुझे नहीं करना है अभी. तो रियली लाइक किड्स, यू नो. अब कितना समय बदल गया है, माहौल भी बदल गया है, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं. क्या बदल गया होगा अगर देखें तो? टाइम इज़ चेंज.
कभी वैसे रहता है, it never stays the same, so it changes. आजकल की जो एटीट्यूड है, आजकल का परफॉर्मेंस है, आजकल की ट्रीटमेंट है, आजकल की गैजेट्स हैं, they are so different from what we experienced when we were younger. So time is change. It has to change. And it changed. But I've lived through a very dramatic time. With all this happening around us, how we won our freedom struggle, कितने हम मोर्चे निकाला करते थे, लीडिंग करते थे, स्लोगन्स बोला करते थे अपने कॉलेज के दिनों में. All that, you know, is a part of our life. फिर partition हुआ, what a traumatic time that was. I had to leave my home. Such a beautiful home. मुझे अभी तक उसके सपने आते हैं. My home was just beautiful. उसको अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो आपको सड़क के ऊपर से तो दिखाई नहीं देता था बिल्कुल. लंबे लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ चारों तरफ थे हमारे घर के, पूरी पेरिफेरी में. उसके बाद बाढ़ होती थी, खट्टे की बाढ़, और उसके बाद थर्ड टियर वुड हैव द फ्लावर बेड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द हाउस एज यू एंटर्ड. और दूर आगे जाके इमारत थी जहाँ पर हम रहते थे. इट वॉज सराउंडेड बाय ग्रीनरी. माई फादर वॉज अ बॉटनिस्ट, यू नो, यू शुड सी क्या उन्होंने डिस्कवरीज की हैं. अभी अभी हाल में मैं चंडीगढ़ गई थी. पूरी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मेरे पिताजी के नाम पे एक पूरा विंग बॉटनी का जो है ना, दे डेडिकेटेड इट टू हिम. आई वेंट टू इनॉग्रेट इट. हाउ प्राउड आई फेल्ट. ही इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप बॉटनिस्ट्स इन द वर्ल्ड. और उन्होंने हमें सिखाया था, डोंट हेजिटेट टू डू समथिंग एज लॉन्ग एज यू नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. ट्राई इट, मेक एन एफर्ट, इट्स ओके, डू इट. कभी ना नहीं बोली हमको. दैट इज़ हाउ वी वर ब्रॉट अप. कामनी जी, बातों का ये जो सिलसिला है बहुत दिलचस्प है. हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. एक वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं गुज़र ज़माने की मशहूर अदाकारा कामनी कौशल के साथ. मैंने कोई शायद एक लीला चिटनिस के साथ और अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्म देखी होगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनके एकदम, ये उनकी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, मैं उनके एकदम पीछे खड़ी हुई थी और मैं बार बार उनके बाल खींच. I was so tickled. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आज है हमारे साथ कामनी कौशल. कामनी जी, आपने कहा कि वो जो माहौल था जिसमें आप काम कर रही थी, ख़ास तौर पर हिंदी फिल्मों में, आपसे पहले की और कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जो आपको बड़ी अच्छी लगा करती थी? मुझे शर्ली टेम्पल, दैट वाज माय फेवरेट, शर्ली टेम्पल. और हिंदी की फिल्में तो मैंने शायद मुश्किल से 5-6 देखी होंगी. देविका रानी हैड सीन, बहुत कम देखी हुई थी. राम शास्त्री मैंने बताया आपको, देखी थी मैंने. फिर बॉम्बे टॉकीज़ की 1-2 फिल्म्स देखी हुई थी. अशोक कुमार को देखा हुआ था. एक्चुअली आई मस्ट टेल यू, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हम स्टेज पे एक शो कर रहे थे फॉर द वॉर रिलीफ, एंड अशोक कुमार वॉज सपोज टू कम एंड बी आवर चीफ गेस्ट. अरे मैंने कोई शायद एक लीला चिटनिस के साथ और अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्म देखी होगी. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनके एकदम, ये उनकी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, मैं उनके एकदम पीछे खड़ी हुई थी और मैं बार बार उनके बाल खींच. I was so tickled. I told अशोक कुमार, उसके बाद हमने एक फिल्म पूनम इकट्ठे की. मैंने कहा, no, you remember? He says, yes, I remember. I know, वो मैं थी. It was so funny. I would pull his hair and he would say, कौन ये मस्ती कर रहा है? Who's teasing me? पूरी लाइन की लाइन लड़कियां खड़ी उनके बैक साइड में, बैक में, rows and rows of, you know, students, and we were performing on the stage for him, and he came as the chief guest in Lahore. With Leela Chitnis, I think he had come with Leela Chitnis only.
उन दिनों उनकी बहुत फिल्में इकट्ठी चलती थी. दे वर डूइंग बॉम्बे टॉकीज की थी. हाँ हाँ, बंधन, किस्मत, ये सब. हाँ, किस्मत की बात कर रही होंगी आप. कौन सी, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी, मगर थी उनकी, चल रही थी खूब. बट आई स्टिल रिमेम्बर पुलिंग हिज हेयर. क्या था, क्यों वो शरारत हो रही थी? ऐसी just childishness. What else? It's a big age difference, you know. I was a little kid, you know. I must have been about, I think, 17 or something, maybe less than that. 16 साल की होंगी. But I was uninhibited. I was dancing on the stage. Solo dance किया मैंने उनके लिए. So I said, I remind him. फिर हमने एक फिल्म इकट्ठे की, and in which he played the lead opposite me. Just imagine. इतने सालों के बाद. Night Club. We did Night Club together. और जो साथ की आपकी कलाकार थी, साथ की एक्ट्रेसेस, उनमें से किसके साथ कोई राइवलरी वगैरह का भी कुछ इशू रहता हो? नहीं, I don't think I एक could healthy- ever have healthy, any competitive- rivalry with anybody. एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी नहीं, मेरे को कंपटीशन. कभी ख्याल भी नहीं आया इसका. Whatever is expected of you, you do the best you can. अब दूसरा कोई अगर अच्छा करे तो why should you grudge it? होना चाहिए कि good, you did a good job. I would rather say that. मैं ये नहीं कहूँगी कि अरे उसने मुझसे अच्छा काम किया है. अरे नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है. Not at all. It's good. Nargis, Suraya, all of us were very good friends. अब मिलते भी थे कभी तो प्यार मोहब्बत से मिलते थे. ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे इसकी इतनी फिल्म अच्छी चल रही है, मेरी फिल्म क्यों नहीं इतनी अच्छी चली. इट्स ओके. और अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो होता है कई बार आपके अंदर ही होती है वो चीज़ जिसे आप आखिरकार परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसको ओरिएंट करता है आपका डायरेक्टर. तो वो जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया उसमें सबसे अच्छा या अलग अलग लोगों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, कुछ Yeah. बताइए तो सही उस अनुभव को कि कैसे वो निकल कर कोई चीज़ सामने आई. कई डायरेक्टर्स होते हैं, दे नो हाउ टू गेट गुड वर्क आउट ऑफ यू, टू टेक यू ऑन दैट पिच एंड लेट यू एक्सपीरियंस. मगर बेसिकली ये मोल्डिंग की बात है. अब आप जैसे बात करते हैं मुझसे थोड़ा प्लान करके, यू नो व्हाट यू वांट एन आंसर टू. सेम वे माई डायरेक्टर वुड नो व्हाट ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ मी. मगर मज़े की बात क्या है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने डायरेक्टर के साथ कि वो और आप एक ही वेवलेंथ पे हैं. और मेरे साथ ऐसा हुआ है. आई हैव टोल्ड देम नो रिहर्सल, आई विल डू द शॉट. और बिमलदा के साथ ही वुड वेरी ऑफन टेल मी कि कामिनी आर यू रेडी? आई सेड हाँ बिमलदा, चलिए ले लीजिए शॉट. आई सेड यू टेक इट, आई विल डू इट. और दिया है विदाउट रिहर्सल, डन इट. बिकॉज देयर वाज सच अ डीप अंडरस्टैंडिंग. समझते थे कि उनको क्या ज़रूरत है और मुझे क्या करना है और क्यों करना है. If you are on the same wavelength, then you perform the same way. मगर अगर आप सोचते रहेंगे कि अरे ये तो ऐसा करना चाहिए, इस बार मुझे हार्ट उठाना चाहिए, नहीं. It comes from the heart and it's real. So my experience is कि if you do your work from your heart, it never rings untrue. वो उसमें सच्चाई होती ही है, मगर आपके मन में भी सच्चाई होनी चाहिए वो फीलिंग्स की, तो आप उसको कन्वे कर सकेंगे. आपको लगता है कि एक्टिंग कोई ऐसी चीज़ है जिसे सिखा कर बताया जा सकता है? यू कैन होन द टैलेंट, उसको आप तराश सकते हैं, मगर बेसिकली होना चाहिए. आई विल टेल यू वन वेरी फनी एग्जाम्पल. इट वॉज सच फन. मैं कर रही थी, हम अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड माई हस्बैंड, he was an engineer, he was the chief of the Bombay port, and he was a very fine engineer, which I am not. तो मुझे कहते एक छोटा सा सीन था, एक किसी I think somebody on the roadside, उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन थी छोटी सी, 5-6 सेंटेंसेस होंगे मुश्किल से. कहते हैं डबिंग कर रहे थे हम अपने खुद प्रोड्यूस की थी फिल्म. तो मुझे बोले चलो मैं करके देखता हूँ. मैंने कहा कीजिए, इट्स ओके, फाइन, गो अहेड. You know, he tried so hard, but he could not do it.
but he felt very, restricted and self-conscious, which you can't be if you're an actor. You can't be self-conscious. So we had a good, nice look at each other, and we stared and we laughed. Said, eventually we got somebody to do that little piece, but he tried. So या तो कोई कर सकता है या नहीं कर सकता. ये आई थिंक यू कांट मेक एन एक्टर, यू कांट फोर्स समबडी टू बिकम एन एक्टर. कामनी जी, बातों का ये सिलसिला अभी जारी है. अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने देखने वालों के साथ इजाज़त लेंगे. आप देख रहे हैं कामनी कौशल के साथ गुफ्तगू. बातचीत का ये सिलसिला जारी है. बातचीत का अगला हिस्सा देखिए अगले प्रोग्राम में, अगले हफ्ते. कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर. और उसमें हमने एक वो टेक्निक यूज़ किया था जो किसी ने बॉम्बे में यूज़ नहीं किया. दैट मीन्स वी वर यूजिंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स हु आर टॉकिंग टू रियल पीपल. ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. मैं नहीं इसके ऊपर बैठूंगी. शी गोज अवे, द डायरेक्टर इज टेलिंग हर. और डायरेक्टर जो है वो इजी चेयर में बैठा हुआ है. उसके लिए हमने छोटी छोटी इजी चेयर्स बनवाई थी. मुझे लगता है मेरा दिस वर्क विच आई हैव डन फॉर चिल्ड्रन इज माय बेस्ट वर्क. बहुत बहुत स्वागत है कामनी जी. थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी. कामनी जी, हमको बताइए कि जब आप फिल्मों की दुनिया में काम करते करते बहुत मशहूर हो जाते हैं तो वो जो शोहरत है और जो ग्लिटर, जो चमक है, उस ज़िंदगी को जीते हुए क्या बहुत उसके साथ आदत सी पड़ जाती है या कहीं उसके अंदर कोई परेशानी भी होती है कि अरे हम इतने मशहूर भी क्यों हुए कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते? एक्चुअली मुझे कभी ऐसी कुछ तकलीफ़ नहीं हुई है. मैं अगर काम करती थी फिल्म्स में, ठीक है, आई एम प्लेइंग अ रोल, मगर मैं सिंपल से सिंपल कपड़ों में बाहर निकलती थी. सिंपल से सिंपल काम कर सकती थी अपने आप. कभी मुझे हिचकिचाहट नहीं होती थी कि आई एम अ बिग स्टार और मुझे ये नहीं करना चाहिए. आई शुड कीप एन इमेज. व्हाट इमेज? आप ऑफिस में काम करते हैं, यू आर अ बिग इंजीनियर. माई हस्बैंड इज़ अ वेरी वेरी well-known engineer. My father was the president of the Science Congress. इतने बड़े इंसान थे मगर so humble and so normal, natural. Why should you become abnormal if you are a big personality? If your work is good, लोगों को काम पसंद है आपका, आपको अपलॉड करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तो खुशी होती है आपको. हम ये भी जानते हैं कामनी जी कि आपने अपने ये फिल्म वाले काम को करते हुए अपनी खुशी के लिए क्राफ्ट में बहुत दिल लगाया. ये क्राफ्ट का सिलसिला आपके पास कहाँ से आया? आई डोंट नो, मगर शौक़ था. मुझे पहले याद है, अभी तक मैं शायद 5वीं कक्षा में होती होंगी तो हमारी एक नीडल वर्क क्लास हुआ करती थी. उसमें मैंने एक ऊँट बनाया था. आई स्टिल रिमेंबर इट. इतना सा ऊँट था, उसको सी के हमने भर भर के खूब अच्छी तरह से, फिर उसके पीठ के ऊपर मैंने गद्दी लगाई, एक हरे रंग की थी, उसमें सितारे लगाए थे. और वो ऊँट मेरा बेस्ट प्राइस था. 50 दफ़ा मैं उसको देखती होंगी कि कितना सुंदर है ये ऊँट. तो मुझे क्राफ्ट का शौक़ है. मैं कभी भी कहीं भी हूँ, मैं खाली हाथ नहीं बैठती. मेरे हाथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बनाते रहते हैं. और मैंने दुनिया भर की चीज़ें बनाई हैं और सबको गिफ्ट्स दिए हैं बना के अपने हाथ से. पेपर माशी हो, पेंटिंग हो, नीडल वर्क हो, और स्विंग स्टिचिंग करनी हो, या मोल्डिंग करनी हो, या आई मीन यू नेम इट. जो जिसमें खुशी मिले आपको कीजिए. मुझे अपनी फिंगर्स यूज़ करने का बहुत शौक़ है तो मैं बनाती रहती हूँ. तो ऐसे ही मुझे मन में एक दफ़ा आया था कि बस अब मैंने फ़िल्मों में काम नहीं करना, मैंने पपेट फिल्म्स बनानी है बस, फतूर. और मैंने बनाई, और कितनी बनाई, ढेर भर कहानियाँ अपने आप लिखी, स्क्रीन प्लेज अपने आप लिखे. मगर मुझे आज तक एक बात की इतनी खुशी है कि मैंने अपनी काम के लिए, अपनी राइटिंग के लिए सबसे अपनी
राइटिंग वर्ल्ड का एक जेम, उसको मैंने याद किया और उसने मेरी कहानियाँ लिखी, एंड दैट वाज विश्वामित्र आदिल। अच्छा। हमने नीचा नगर में इकट्ठे काम किया था, एंड आई यूज्ड टू वॉच हिम एज अ चाइल्ड, यू नो, आई वाज सो स्मॉल, मुश्किल से 18 साल की होंगी या कुछ, मस्ट बी वेरी यंग, बट आई एडमायर्ड हिज द वे ही यूज्ड टू राइट, यू नो, मुझे इतना अच्छा लगा करता था। तो जब मैंने सोचा कि मैं अपनी फिल्में खुद डायरेक्ट करूँगी और बनाऊँगी, तो मुझे उनकी याद आई और मैंने बोला, विश्वामित्र प्लीज़ वर्क विद मी। और तब विश्वामित्र आदिल कहाँ रहते थे और क्या करते थे? वो राइटिंग करते थे फिल्म्स में, बॉम्बे में थे। तो उनको कहा, मुझसे पूछा तुमको मेरी याद कहाँ से आई? मैंने कहा नीचा नगर से आई, एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू राइट माय स्क्रीन प्लेस। ही सेड श्योर। तो हमारी टीम बड़ी प्यारी टीम थी। वो यहाँ मेरे घर में आकर रहते थे, इकट्ठे बैठ के हम स्क्रीन प्लेस लिखते थे, और यू नो, एंड ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर विच वाज सो ब्यूटिफुल, so clean and so good, so childlike. He had that sense of humor. He was a wonderful man. I miss him very much, and I miss his wife very much. She was a great pal, very good आपने देखिए friend. जिस पपेट शो की बात की, क्या ये मौका है यहाँ पर कि क्या अपने कुछ पपेट्स हाथ में लेकर कुछ उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हो? तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने तरह तरह के पपेट्स बनाई हैं। अब आपको अगर लाइन लगा के दिखाऊं ना, that will take a long ये time. आपने खुद बनाई? ये मैंने बनाई है और इसको मैंने कंसीव किया है और मैंने इसको पेंट किया है, मैंने इसके बाल बनाए। So he's like my friend. क्या बात है हजूर। और ये चलाया भी इनको मैंने ही है, और हर एक पपेट की आवाज़ मैंने दी है, ईच वन। चाहे अगर 4 लोग बात कर रहे हैं ना, तो चारों की आवाज़ मैंने दी है। सो दैट इज़ द फन ऑफ इट। कुछ जैसे याद आता हो कि ये कैरेक्टर कैसे बोलता हो? अरे ये है मेरा चंदा मामा के जो कैरेक्टर्स थे वो हैं, मैंने कंसीव किया ऐसे कि चांद के ऊपर ऐसे इंसान रहते हैं जो इंसान नहीं है, कुछ हैं और उनके साथ रहता है चंदा मामा। और चंदा मामा जो है वो जब भी बच्चे तकलीफ़ में आते हैं तो उनको एक मैसेज मिल जाता है। और मैसेज कैसे मिलता है? एक झरना है, उसमें से पानी टपकने लग जाता है, और उसमें अगर झांक कर देखो तो आपको वो इमेज दिखाई देती है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा तकलीफ़ में है, कि उसका एक प्रॉब्लम है जो वो हल नहीं कर सकता। अब बच्चों के लिए क्या, स्कूल का प्रॉब्लम हो सकता है, आपस की दोस्ती का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी बच्चे ने उनकी किताब चोरी कर ली उसका प्रॉब्लम हो सकता है, किसी बच्चे के पास ज़्यादा अच्छे खिलौने हैं मेरे पास नहीं है वो हो सकता है, माँ बाप नहीं उनके बात मानते वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम चंदा मामा को पता चल जाता है कि इस बच्चे का ये प्रॉब्लम है, एंड द मैसेज रीचेस हिम। तो चंदा मामा जो एक्चुअली मून के ऊपर रहता है इन क्रीचर्स के साथ, इन जंगली लोगों के साथ, तो वो जाकर अपना एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है, अपना भेस बदल लेता है, अपनी पर्सनैलिटी बदल देता है। अगर किसी एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत है तो वो एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, अगर किसी नौकर की ज़रूरत है वो नौकर बन जाएगा, और उस बच्चे के घर के आसपास रहकर या उनके साथ रहकर या उनसे दोस्ती करके उनका जो प्रॉब्लम है ना उनको हेल्प करता है हल करने के लिए। ये नहीं कि वो हल करके देता है उनको, he sees that the children resolve the problem that is bothering them. फिर मैंने एक कैमल बनाया, एक कैमल की कहानी कि कैसे राजस्थान से लोग कैमल्स को लेके चले जाते हैं और शहर में आके उनको सवारी दिलवाते हैं बच्चों को और पैसे बनाते हैं, फिर घर वापस जाते हैं। तो हाउ रॉन्ग इट इज़, उनकी पूरी एनवायरनमेंट जो है जिसमें पलना चाहिए कैमल को वो नहीं रह सकता उसमें, और उससे मजदूरी करवाई जाती है। तो उसको कैसे चंदा मामा इवेंचुअली कम्स एंड हेल्प्स एंड sees that this animal goes back to his own environment with that little boy जो उसका दोस्त है, उस कैमल का दोस्त है। जो ये सारी कहानियाँ मैंने खुद ही लिखी थी, बट दे आर वेरी ह्यूमन स्टोरीज, यू नो। चाहे मैंने ही लिखी हैं, बट आई नो इट्स माई बेस्ट वर्क।
is the work I did for my children. यानी कि आप ये कहती हैं कि फिल्मों से भी अच्छा काम ये मानती हैं आप? मेरी ये फिल्म ही तो बनाई है मैंने उनके लिए. मतलब ये कि आपकी वो जो 33-40 फिल्में हैं, मुझे लगता है मेरा this work which I've done for children is my best work. It हाँ, फिर आप ये has the दिखा रही most थी. heart. ये दिखा रही थी आप इनको. क्या इसको दिखाना, ये तो बेचारा मांझी है. अभी नहीं, आप देखिए जब इधर दिखाइए हमारे कैमरे की तरफ. अभी तो इसकी है नहीं ना, इसकी जो डिटेल्स हैं जो होनी चाहिए पूरी, मेरे साथ गैजेट नहीं है पूरी ना, सो आई कांट रेडी. यू नो व्हेन यू आर डूइंग पपेट्री, एक एक्सटेंशन होती है. यू मेक एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन सेल्फ एंड यू इंस्टिल इट इनटू द पपेट. मैं कोई 15-20 दिन के लिए लंदन गई थी जस्ट टू अटेंड वन वर्कशॉप. मैंने कहा बिफोर आई स्टार्ट, देयर इज़ अ वेरी लवली पपेट सेंटर देयर इन लंदन. मैंने कहा मैं जाके वहाँ करना चाहती हूँ. सो माई हस्बैंड वाज टेलिंग मी, पागल क्या करने जा रही है, जाना है मुझको जाना है. ये किस ईयर की बात हो रही होगी? Must be in the 80s. But I must say I have been very, very blessed. क्योंकि जो मैंने सिंसियरली काम करने की इच्छा थी ना मेरी, वो मुझे मिली है. ये नहीं कि मुझे बहुत अड़चने पड़ी हैं. I remember when I did not know this gentleman, INB secretary. I didn't know him. I never met him. I went to him and I told him, I want to make programs for children. Help me. He just talked to me and he discussed with me. Start tomorrow. नहीं, लेकिन कामिनी जी वो तो इसलिए भी क्योंकि आप एक बड़ा नाम थी. नहीं, मैंने कोई बच्चों का काम किया था? ना भी किया हो, लेकिन नहीं किया था आपने मैंने. जो फेम हासिल की थी. They were so because I think मेरी आंखों में उन्हें एक सच्चाई देखी होगी, एक जेन्युइननेस देखी होगी और कहा होगा कि ये she means business, she doesn't mean nonsense. फिर तब हमने मेरी परी बनाई ना, और उसमें हमने एक वो टेक्निक यूज़ किया था जो किसी ने बॉम्बे में यूज़ नहीं किया. दैट मीन्स वी वर यूजिंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स who are talking to real people और उनको बाद में सुपर इम्पोज किया गया. दैट मीन्स जितनी हमारी जो लेंथ ऑफ शॉट है ना, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली द सेम. इट मस्ट बी. सो मैंने जब देखा, जब फिल्म्स डिवीज़न में उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ आके काम कीजिए फिल्म्स डिवीज़न में, यू टेक योर कैमरा एंड ऑल फ्रॉम देयर. तो मैंने देखी इनकी कितनी इक्विपमेंट है वहाँ पर. सो आई टॉक टू दीज पीपल. आई सेड, आर यू विलिंग टू ट्राई एन एक्सपेरिमेंट? They said, what is it you want to try? मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ एनिमेटेड कैरेक्टर जो है वो रियल बच्चे से बात कर रहा है और उनकी इंटरेक्शन है आपस की. Would you want to help? He said, sure, we are with it. और वो हमने बनाई एंड दैट फिल्म went to so many festivals. और वो जैसा जो टेक्निक इन्होंने रॉजर रैबिट में यूज़ किया था ना, आपने देखी थी रॉजर रैबिट? नहीं. वो बाद में बनी है. वो 3-4 साल बाद रॉजर रैबिट बनाई गई, बट ऑन द सेम टेक्निक विच आई हैड यूज्ड. मगर मैं बात नहीं करती बड़ी बना के, मगर मुझे मज़ा बहुत आया क्योंकि आई ट्राइड एन एनिमेटेड कैरेक्टर. उसकी लेंथ ऑफ शॉट पूरी डिस्कस करनी पड़ती है, पूरी देखना पड़ता है. इतने ही फुट का शॉट होना चाहिए, 1 इंच भी ज़्यादा नहीं, 1 इंच भी कम नहीं. एंड इट मस्ट इंटरैक्ट एंड योर डायलॉग मस्ट ऑल्सो बी रिप्लेस्ड एग्जैक्टली व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग, द अदर पर्सन इज स्पीकिंग. तो मैंने वो किया, तो हमने बड़े मज़े में बनाई वो. एंड दैट वाज सच अ हिट. इट्स सच अ गुड फिल्म. इट वाज सेंट अब्रॉड, फेस्टिवल में भेजा उसको. तो मुझे तसल्ली बहुत मिली. मुझे कभी शौक नहीं कि मैं जाऊंगी इस फेस्टिवल से अटेंड करूंगी, ये है वो है. अच्छा देखिए ना, कुछ अभी एक दो और बच्चे हैं, जरा देखिए ये कौन है? ये है एक्ट्रेस. डज शी लुक लाइक एन एक्ट्रेस? ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. ये है, ये कहती है मैंने इस बड़े बड़े ऊँट के ऊपर बैठूंगी. मैं नहीं बैठूंगी, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. मैं नहीं इसके ऊपर बैठूंगी. शी गोज अवे, यू नो, द डायरेक्टर इज टेलिंग हर. और डायरेक्टर जो है वो इजी चेयर में बैठा हुआ है. उसके लिए हमने छोटी छोटी इजी चेयर्स बनवाई थी, कैनवस की होती है ना आउटडोर शूटिंग में. आउटडोर शूटिंग का पूरा सीन है एक, उसमें इसने अदा किया है एक रोल. शी इज़ द एक्ट्रेस और उसका जो फ्रेंड है, ही इज़ प्लेइंग द मेल लीड.
तो उसको कहते हैं मैं नहीं ऊँट के ऊपर बैठने वाली, तुम बैठो जाके। ये देखिए, ये कौन है? "Okay, ये madam, कौन है? तुम्हारी बात। ओह दिस इज अ गाय, ये तो महाशय जी बहुत चंट थे, ये कंजूस मक्खी चूस, ही इज अ कंजूस एंड ही ऑल्सो गेट्स इट वेरी बैडली इन द नेक। उनकी गंजी टोटलियाँ मैंने बनाई। गंजे महाशय जी, ये कंजूस मक्खी चूस था। इनकी आवाज कौन देता होगा? मेरी आवाज़, सब कैरेक्टर्स की आवाज़ मेरी है। अच्छा, जैसे इनके लिए कैसे आप करेंगी? अब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इनके लिए तो थोड़ी सी थोड़ी कम सुरीली आवाज चाहिए होगी। अजीब लगता है। मगर आप देखिए, शो देखिए, कई दूरदर्शन को दिखाएं, मेरे से हमेशा लेते थे। एक्चुअली एक लोग 5-6 तो इनके पास हैं, मुझे लगता है जो मैंने इनको यहाँ बॉम्बे में दिए हैं ना, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट और समथिंग इन देयर, वो उनके पास है ही नहीं है, वो प्रोग्राम्स हैं ही नहीं अब। और जो मैंने फर्स्ट जो प्रोग्राम बनाया है ना बच्चों के लिए, चांद सितारे, they were all from my stories which I had written for Parag. Parag is a Times of India publication, बच्चों के लिए पब्लिश किया जाता था। तो उसमें हमने 5 बच्चों को लिया था, जो रीडर्स जो हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं किताब, मैगज़ीन, वो उनको पहचान पाए। ये जो पराग में लिखी गई कहानियाँ, ये खुद आपने पराग को अप्रोच किया या पराग के कोई संपादक नहीं, थे, उन्होंने? आपको बड़ी हैरानी होगी क्या हुआ था। आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पर बैठे थे मिस्टर जेसी जैन, और वो पराग का फर्स्ट इशू जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया ना बच्चों के लिए, मुझे दिखाने के लिए लाए, क्योंकि उनकी फ्लैट हमारे सामने वाला फ्लैट था। कहते देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, और मुझे दिखाया उन्होंने। मैंने देखा, पढ़ा, और मैंने कहा माय गॉड, आप इसको बच्चों का मैगज़ीन कहते हैं? ये तो बच्चों का मैगज़ीन नहीं है। इस व्हाट डू यू मीन बच्चों का मैगज़ीन नहीं है? मैंने कहा इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों का मैगज़ीन है नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं ये बच्चों के लिए? He looked at me and he said, would you like to write for them? मैंने कहा भैया मैंने कभी लिखा नहीं बच्चों के लिए, मगर मैं तो ऐसे, I'm sorry I said something that I shouldn't. He says no, you write for children, do it. तब मैंने लिखा, उसमें स्टार्ट किया लिखना, और उसमें फिर मैंने 5 कैरेक्टर्स बनाए जो बच्चों को पहचानने में आसानी हो। They had personalities, they were typical, they had their quirks, they had their naughtiness, शैतानियाँ भी कैसे, कैरेक्टर कैसा है उनका, उसी कैरेक्टर को बेस करके आई यूज़ टू वीव द स्टोरीज अराउंड देम। आज इस ग्रुप को ये हो रहा है, आज इस ग्रुप को ये हो रहा है, आज इस बच्चे ने मस्ती की है, आज उसने की है, तो उसको हम बनाकर वी यूज़ टू ड्रामेटाइज देम। यू नो, मेरी कहानियाँ जो थी ना, दे वर प्रो सोशल। हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ कहने को, सुनने को, समझने को और याद रखने को मिलता था। बकवास कहानियाँ नहीं कि उसने उसको मारा और उसको ये किया और उसको लपेट दिया और ये उड़ रहा है हवा में, ये खामखा, नथिंग। दे वर मोटिवेटेड। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक बेसिक कैरेक्टर होता था उसका, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये हम मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, मगर भाषण नहीं। इट वॉज रियली फन। आई एम नॉट परफेक्ट, यू नो, एट मैनिपुलेटिंग पपेट्स एंड ऑल। देखिए ये कौन है? ये चंदा मामा के दोस्त जो ऊपर रहते हैं मून के ऊपर। सी कितने बड़े हैं ये, दे वर वेरी बिग वंस। वो इतने, और मेरी छोटी छोटी कहानियाँ जो छोटी पपेट्स हैं ना, इतनी बड़ी भी हैं जिन्होंने काम किया। एक हमने बनाया था वेल, उसमें बहुत से कैरेक्टर्स रहते हैं who were hardly that big, मगर वो बस्ती थी उन लोगों की, मगर उनका साइज़ इतना ही था, उनकी कहानी थी। और उसमें बड़े इंसान जो नॉर्मल साइज़ के हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है उनका। एंड देयर वर स्टोरीज वेरी मोटिवेटेड स्टोरीज, ऐसी बकवास नहीं थी। दे ऑल सेड समथिंग, कोई भी मैसेज बच्चे को मिलता ही था, मगर कभी उसको पता नहीं लगेगा कि हमने कोई मैसेज दिया उसे। ये होना चाहिए ताकि वो इंजॉय करे
और इन्जॉयमेंट में उसको बात समझ में आ जाए कि क्या गलत है, क्या ठीक है, और कैसे इंसान ज़िंदगी अच्छी बिता सकता है. यू कैन एन्जॉय योर सेल्फ. कामिनी जी, ये तो बहुत ही दिलचस्प अध्याय है आपकी ज़िंदगी का, जिसमें आपने ये पपेट्स और बच्चों के लिए लिखना, उनके लिए प्रोग्राम बनाना, ये इस बात को अभी और आगे भी करेंगे. अभी एक ब्रेक लेंगे. वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कामिनी कौशल के साथ बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं. लाइफ हैज़ बिन गुड एंड इट्स बिन वेरी ग्रेशियस विद मी. उसको मुझे थैंक यू कहना चाहिए. But I was given so many good opportunities. मगर इतना है, I hope I didn't waste them. And I hope my effort brought some joy and happiness in people's lives. लोग हैरान होते होंगे, why don't you go and do a film? उसमें इतने ढेर पैसे मिलेंगे तुमको. मगर उसका जवाब एक ही है, करना वो चाहिए जो दिल से उठे. आप दिल से जो उठेगा ना, वो करेंगे तो अच्छा ही होगा. स्वागत है एक बार फिर से. प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं कामिनी कौशल. कामिनी जी, ये कहिए कि फिल्मों में किए जाने वाले वर्षों की तुलना में ये जो काम करीब करीब 80 के दशक के बाद किया जाने वाला काम, जिसमें आप इंग्लैंड जाकर पपेट्री का कौशल हासिल करके आई और फिर आपने बहुत लगन से लिखने में, पपेट्री बनाने में और उसके प्रोग्राम प्रोड्यूस करने में लगाए, दोनों में मेरे हिसाब से क्या ऐसा है कि जो ख्वाबों की एक वर्चुअल एक दुनिया थी, उसका ये जवाब कुछ आप तलाश नहीं थी, और जो मज़ा आपको वहाँ नहीं मिल रहा था वो यहाँ तलाश नहीं थी? नहीं, ज़रा सोचिए तो सही इस पर. मुझे तो बिल्कुल, इट्स जस्ट क्रिएटिविटी, यू नो. यू क्रिएट अ डॉल, यू मेक अ डॉल. मैं अभी भी बनाती हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा बुझी. दैट इज़ यू नो जस्ट फॉर फन. मगर उसको वीव करना, कहानी बना देनी उसकी, ताकि इस तरह के कैरेक्टर्स इंसान होते हैं तो उसमें एक मोटिवेशन मिल जाती है. एंड आई वॉज मेकिंग फिल्म्स एनीवे, तो क्या इतनी मुश्किल है मेरे को. इसी घर में, मैं इसी कमरे में बैठे बैठे मैंने ये बनाई है. ये सारी पपेट शोज जो हैं, दे आर मेड हियर इन दिस रूम, इन दिस हाउस, इन दिस फ्लैट, इन माई टेरेस. और लोग कहते थे कि आजकल तुम दिखाई नहीं देती, आजकल कुछ काम नहीं कर रही. मैंने कहा बच्चों, मैंने आजकल इतना काम किया ही नहीं ज़िंदगी भर जितना अब मैं कर रही हूँ. एंड आई एम फाइंडिंग इट सो फुलफिलिंग, बिकॉज इसमें एक नयापन है. एक ये समथिंग किसी और ने नहीं किया. मैंने अपनी आप कहानियाँ लिखी हैं, अपने आप मोटिवेटेड कहानियाँ हैं, ताकि बच्चों को कुछ भी हाथ साथ ले जाने के लिए मिले. देखें तो ये बकवास नहीं देख रहे हैं कि हवा में उड़ रहा है तो उड़ ही रहा है, किसी को मार रहा है तो मार रहा है. नहीं, देयर इज़ समथिंग टू से टू अ चाइल्ड. उनका तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए ज़िंदगी का. हर एक मिनट में उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सोचने, समझने और करने के लिए होनी चाहिए. और मेरी इच्छा यही रही है हमेशा कि कोई भी बच्चा हो, उसको हमेशा अच्छी सीख दी जाए, उसको बताया जाए इतनी चीज़ें जो कर सकता है वो, और अगर करेगा यू फाइंड ग्रेट फुलफिलमेंट. और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. इट्स सुपर्ब. आई जस्ट लव दोज ब्यूटिफुल डेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई मेड माई चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स. उनमें जान है, उनमें दिल है, उसमें मेरी सोल है. कहानियाँ भी मेरी थी, पपेट्स भी मेरी थी, चलाया भी मैंने, बोला भी मैंने. इट इज़ लाइक अ वन मैन शो. ग्रेट फन आई हैड. आई एन्जॉयड माई सेल्फ. देखिए, ये जो 80 के दशक के बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ पपेट्री का, ख़ास तौर पर उसके साथ एक मैक्सिमम वक्त गुजारना और उसके साथ मज़ा लेना, उससे पहले के दौर को अगर याद करें, जबकि काफ़ी आप बिज़ी थी, आप कहती हैं कि एक बार में एक ही फ़िल्म कर रही थी, लेकिन फिर भी खूब पैसे कमा रही थी, खूब शोहरत कमा रही थी. और तब जब ख़रीदारी वगैरह के लिए कुछ सोचती थी तो कौन सी चीज़ें ख़रीदने का दिल करता था कि सबसे पहले शॉपिंग करने गए या कोई चीज़ ख़रीद लो, इकट्ठा कर लो? किस चीज़ को लेकर बड़ा शौक़ रहता था? मुझे मेरे को कभी शौक़ हुआ ही नहीं था जमा करने का. मगर आर्टिस्टिक थिंग्स, यू नो, समथिंग जिसमें कुछ नयापन हो, या यू कैन सी द आर्टिस्ट इन इट, वो मुझे पसंद आती थी.
और ट्रैवल तो मैंने बहुत ही किया है, ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, और अकेले भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, और खूब दुनिया। आई मेट माओ सेतुंग, आई मेट चू एन लाई, आई मेट मोस्ट टॉप लीडर्स, पंडित जी I met Indira Gandhi, I met so many people and I've imbibed so much from them. World, life has been good and it's been very gracious with me. उसको मुझे थैंक यू कहना चाहिए that I was given so many good opportunities. मगर इतना है, I hope I didn't waste them and I hope my effort brought some joy and happiness in people's lives. उनको खुशी मिली हो देखकर। इच्छा तो यही थी, अब पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिली है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कामनी जी, हमारे लिए इतना वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए ही बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए कि मैं इतनी पागल क्यों थी कि मैं पपेट शोज बनाती थी। लोग हैरान होते होंगे, व्हाई डोंट यू गो एंड डू अ फिल्म, उसमें इतने ढेर पैसे मिलेंगे तुमको। मगर उसका जवाब एक ही है, करना वो चाहिए जो दिल से उठे। आप दिल से जो उठेगा ना, वो करेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामनी जी। ये थी मशहूर अदाकारा कामनी कौशल। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।